जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 32वां सर्ग। शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण, खर और त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरे लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सतमहले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुद गणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा हुआ है। रावण जिस उत्तम स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और असनी के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्ष स्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदुर्य मणि नीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों का भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहार से भी जो खंडित ना हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह क्षोभ्य समुद्र में भी क्षोभ उत्पन्न कर रहा था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म को तो वह जड़ से ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्ररथ वन को, सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करणी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था।
वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोमस वन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाला और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाला अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त्य कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्धत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्धत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिसे क्रूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली, जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड का 32वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।